आपको सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया हो तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की अपनी पार्टी की महिला के साथ, और जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए, अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं उनको बेसिक इम्यूनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली उससे बहुत साफ है कि यह दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने यह कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं उनको स्थायी आवास देंगे। आज एक दशक पूरा होने के बाद भी यह दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालकाजी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे कि वो नहा के दिखा देंगे, और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। यमुना की झाग वाली फोटोएं आप सब ने देखी। अतः ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे। एक, बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवां पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज, और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। यह तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट, तीनों। अच्छा, और देखिए अलग अलग प्रकार के आरोप, ऐसे आपने विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा होगा। ये तीनों शराब के घोटाले में गए, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हवाला के मामले में, अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड में घोटाला करने के मामले में, तो अभी अभी इनके एक नरेश बालियान जी माफिया के साथ लिंक के मामले में, तो बहुत पहले इनके एक मिस्टर तोमर थे जो फर्जी डिग्री के मामले में, और यहां तक कि इनके एक विधायक के ऊपर यह भी आरोप था, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, हम नहीं कह रहे हैं कि वो अपने कुत्ते से कटवाते थे। तो मुझे लगता है कि इतने प्रकार के विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप इतने कम कालखंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लगे होंगे, जिसका उदाहरण आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। और पंजाब में इनके 2 मिनिस्टर जो हैं वो आरोपित हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऊपर अपनी पार्टी की सांसद के साथ मारपीट का उदाहरण आपको खूब सर्च करिएगा, मुझे लगता है भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। इसलिए हम बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब नित बदलते हुए इस स्वांग को पूरी तरीके से समझ चुकी है, और इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए और उनके संयोजक केजरीवाल जी जो कवच ला रहे हैं, वो कवच में तो लगता प्लास्टिक के बराबर भी स्ट्रेंथ नहीं है। और आप यह भी बात समझिए, ये नई राजनीति क्या है? नई राजनीति नहीं है, वही पुरानी कांग्रेस वाली राजनीति है। वहां सुपर पीएम सुनते थे, यहां सुपर सीएम है। वहां भी प्रधानमंत्री कार्यालय से सत्ता नहीं चलती थी, यहां मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं चलती है।
तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, आज देश की राजनीति में प्रामाणिकता की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने प्रस्तुत किया है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते, जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा, वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। नहीं, इस विषय के बारे में पहली बात, कोर्ट जब इस विषय का संज्ञान ले चुका है तो मुझे लगता हमें उसके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहूंगा कि किसी भी चीज के अंदर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो पता नहीं किस किस प्रकार की चीजें निकलें, चाहे आप जमीन के नीचे जाएं या शरीर के नीचे जाएं। जो वो पुराने जमाने में था ना, एक पुरानी फिल्म थी ना, अमर अकबर एंथोनी, तो बस डर ये रहता है कि जब फिल्म खत्म होगी तो तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, तो वो भी एक भय रहता। मगर फिलहाल कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, इसलिए हम लोगों को कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, भारत की परंपरा में, पंचतंत्र में आप लोगों ने बगुला भगत जरूर सुना होगा। एक भक्त होता है, एक बगुला भगत होता है। बताइए, जिन लोगों ने धार्मिक मामले के ऊपर क्या क्या नहीं बोला है, और वक्त आने के ऊपर मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि धर्म के प्रति आस्था और संस्कृति के प्रति आस्था, जो मंदिरों के खिलाफ रहते थे, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, कहते थे कि राम मंदिर तो हमारी अननेसेसरी, इनको परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए,